गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पाठ 4 तक पढ़ा था, सरफरोशी की तमन्ना। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5, पहली बूंद। अब बरसात का मौसम चल रहा है। आप लोग को पता है कि जब बरसात शुरू होने वाली होती है, क्या हम मतलब गर्मी में का हम लोग जब सूर्य की गर्मी से इतने परेशान हो जाते हैं तो हम लोग बरसात का इंतज़ार करते हैं। उसकी पहली बूंद का भी इंतज़ार करते हैं कि कब वो बूंद गिरेगी और हमें गर्मी से राहत मिलेगी। हमारे साथ साथ ये प्रकृति भी वर्षा पर निर्भर है कि ये प्रकृति को जो हरियाली मिलती है या वास्तविक भोजन जो प्राप्त होता है वही बरसात की ही देन है। हम हमारे अलावा जीव जंतु और ये धरती ये भी पहली बरसात की पहली बूंद के लिए तरसती है। जैसे एक भूखे व्यक्ति को एक रोटी या एक निवाले के लिए तरसता है कि मुझे एक निवाला मिल जाए, बहुत दिन का भूखा आदमी, तो उसके लिए वो तरसता है, कहीं उम्मीद की एक किरण की ओर हर तरफ देखता रहता है कि कहीं से मुझे कुछ खाना मिल जाए जिससे मुझे थोड़ी तृप्ति हो जाए। इसी तरह ये गर्मी से, मई जून की गर्मी से ये धरती इतनी तृप्त हो जाती है, परेशान हो जाती है कि बरसात की एक बूंद के लिए तरसती है। तो यही पहली बूंद की क्या महत्वता है इस कविता में बताया गया है। देखिए, बातों बातों में कविता का शीर्षक और चित्र क्या बताते हैं। आप ये बताइए, कविता का शीर्षक पहली बूंद और ये चित्र देख के आपको क्या लग रहा है, ये क्या हो रही है? पता चल रहा है ना कैसे कैसे एक एक बूंद पृथ्वी पर गिर रही है और पृथ्वी कितनी सूखी है, लेकिन उसके गिरने से क्या हो रही है, हरियाली फैल रही है सब तरफ, है ना। वर्षा दूसरा है, वर्षा के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। आप खुद इस समय खुद महसूस कर रहे हैं कि वर्षा भी हो रही है और प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन अब तक 2 महीने में आ गए हैं। आपको याद होगा कि जून के फर्स्ट वीक यानी पहले सप्ताह से बारिश शुरू हो चुकी है, अब अगस्त चल रहा है और अभी तक पानी अच्छा बरस रहा है। अब इसलिए आपको पता भी चल रहा होगा क्या क्या, हर तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए हैं, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, धरती भी पानी से भरी हुई है, उसमें कहीं भी सूखापन नहीं है और पशु पक्षी भी खुश हैं। आदमी जो मनुष्य है वो भी गर्मी से राहत पा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रकृति में परिवर्तित हो रही हैं। इस कविता में वर्षा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ये आपको पता चलेगा कि हम पढ़ेंगे कि इस कविता में वर्षा के सौंदर्य के बारे में, मतलब वर्षा कितनी सुंदर है। जब आकाश से बूंदें गिरती हैं तो सूखी धरती को नया जीवन प्राप्त होता है। ये तो आपको समझ में आ रहा है। जब आकाश से बूंदें गिरती हैं तो ये धरती एकदम सूखी होती है उससे पहले, हैं वो उसको जब पानी की बूंद पड़ती है तो जैसे लगता है उसे एक नया जीवन प्राप्त हो गया हो और सब और हरियाली छाई जाती है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि जैसे पानी गिरता है सूखी धरती हरी भरी हो जाती है। ठीक है, अब देखिए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई। वह पावस का पहला दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई। कवि यहाँ कह रहे हैं कि वो पावस यानी वर्षा ऋतु का जो पहला दिन होता है, जब पहली बूंद इस धरती पर आई, यानी वर्षा ऋतु का वो पहला दिन, वो प्रथम घड़ी जब पहली बूंद धरा माने धरती पर आई, अंकुर फूट पड़ा धरती से। अंकुर मतलब जब हम कोई बीज बोते हैं तो उसकी पत्तियां, अंकुर दिखते हैं ना जो हम ऊपर, तो वो से कहते हैं अंकुर फूट पड़ा। यानी बीज तो हमने बो दिया, लेकिन जब उसके लिए पानी चाहिए होता है तो वर्षा ऋतु में जो पानी पड़ता है उसके बाद अंकुर फूटते हैं, उसमें से नई नई कोमल पत्तियां निकलती हैं धरती से। नवजीवन की ले अंगड़ाई, उसे लगता है जैसे ने एक नया जीवन ले लिया है। नया जीवन लेते ही वो अंगड़ाई ले रही है, अपने आलस को, अपनी कमी को दूर कर रही है। ठीक है, आगे देखिए, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। धरती एकदम सूख चुकी थी, उससे पहले मैंने आपको बताया एकदम सूखी हुई थी सूरज की गर्मी से, तो उसके जो होंठ हैं अधर वो एकदम सूख है। जब हमें बहुत देर तक पानी नहीं मिलता या कई दिनों तक पानी नहीं मिलता तो हमारे होंठ सूख जाते हैं, एकदम एक एक बूंद के लिए तरस सकते हैं कि कहीं से एक बूंद मिल जाए। ऐसे ही धरती के भी होंठ एकदम सूख गए हैं। गिरी बूंद अमृत सी आकर, उसी बूंद, उस समय जब हमें बहुत प्यास लगती है, एक बूंद अगर हमें पानी की मिल जाती है, एक घूंट, तो ऐसा लगता है अमृत मिल गया। इसी तरह पृथ्वी पर भी एक बूंद जब गिरती है तो उसे अमृत सी लगती है।
वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। क्या मैंने बताया? गिरी बूंद अमृत सी आकर, है ना, अमृत सी बूंद उसकी प्यासी धरती पर आकर गिरी। वसुंधरा माने धरती, धरती पर रोमावली, रोमों की पंक्ति, रोमों की पंक्ति सी हरी दूब। दूब को तो आपको मालूम है हम लोग के यहाँ पूजा पाठ में इस्तेमाल होती है, या घास, जिसमें जो घास होती है वो एक तरफ की दूब ही कहलाती है। तो दूब पुल की मुस्काई, थोड़ी सी खिली और हरी भरी हो गई। नहीं, उससे पहले क्या थी, वो सूख गई थी, पीली हो गई थी। लेकिन धरती पर जैसा ही रोमा की पंक्ति सी हरी दूब, दूब भी हरी भरी और पुल की मुस्काई, जैसे लग रहा है वो धीरे से मुस्कुरा रही है। पहली बूंद धरा पर आई, जैसे ही पहली बूंद धरती पर आई, ये सारी चीजें प्रसन्न हो गई। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, बजा नगाड़ा जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई, पहली बूंद धरा पर आई। आसमान में उड़ता सागर, अब जब पानी बरसता है और बहुत तेज बरसता है तो ऐसा लगता है आसमान में सागर उड़ रहा है, कि इसके पानी खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे सागर में कभी पानी नहीं खत्म होता, ऐसे आसमान में लग रहा है कि पानी खत्म ही नहीं हो रहा है, सागर है वहाँ, उड़ रहा है, जगह जगह जाके बरस रहा है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, लगा बिजली जैसे चमकती है तो ऐसा लगता है जैसे सोने के रंग की है, स्वर्णिम है। बिजलियाँ कैसी लगती है? सोने के समान, सुनहरे रंग की। बजा नगाड़े बजा रहे हैं, बिजलियों के सोने के समान सागर के आने पर नगाड़े बज रहे हैं। जैसे आसमान भी बता रहा है कि हम आ रहे हैं, सागर आ रहा है, पानी की बूंद बरसने वाली है। बादल धरती की तरुणाई, बादल की तरुणाई, धरती की जो युवावस्था है वो जागृत हो रही है। धरती की युवावस्था, जिस अवस्था में सबसे ज़्यादा चेतना होती है, हमारे अंदर उत्साह होता है, वो सबसे ज़्यादा उम्र कौन सी होती है? युवावस्था। तो बादल की वजह से धरती में भी वो युवावस्था जागृत हो रही है। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरा पर आई। ठीक है, अब आगे देखिए। नीले नैनों सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, धरती की चिर प्यास बुझाई, बूढ़ी धरती शस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, पहली बूंद धरा पर आई। नीले नैनों सा, अंबर मतलब आकाश, आकाश किस रंग का होता है? नीले रंग का। वो नीले नयनों के समान जो ये आकाश है, और काली पुतली सी ये जलधर, जलधर मन में बादल, ये जो बादल हैं ये उसकी काली पुतली है। ये जो नीला आकाश है नैनों सा है, और उसके अंदर ये जो काले बादल हैं ये काली पुतली के समान है। करुणा विगलित अश्रु बहाकर, करुणा से पिघली हुई आंसुओं को बहाकर। काली पुतली और आंखों से पानी कब बहता है? जब हम अश्रु बहाते हैं। तो ऐसी करुणा से पिघली हुई ये अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई, धरती की लंबी प्यास बुझाई। जो बहुत दिन से प्यासी धरती है उसकी प्यास बुझा रही है। बूढ़ी धरती सच श्यामला, और ये धरती जो बूढ़ी धरती है ये सच है और क्या है? हरी भरी है, हमेशा रहने वाली हरी भरी है। बनने को फिर से ललचाई, फिर से हरी भरी होने को ललचा रही है। पहली बूंद धरा पर आई, जब ये पहली बरसात की बूंद पृथ्वी पर आती है तो ये पृथ्वी अपनी युवावस्था, अपनी हरी भरी अवस्था को वापस पाना चाहती है। उसके नैनों में उसकी सूखी धरती को देखकर आकाश में अश्रु बहने लगते हैं। वही अश्रु हमारे लिए क्या होते हैं? वर्षा की धार, जिसे कवि ने इसमें आसमान में उड़ता सागर भी कहा है। सोचिए कवि कितनी कल्पना कर रहा है कि आसमान से गिरने वाली जो पहली बूंद है वो धरती के लिए किस समान है? अमृत के समान है। उसकी एक अमृत की बूंद पड़ने से हर तरफ हरियाली छा रही है। उसके आने की खुशी में नगाड़े बज रहे हैं। जो बिजलियां हैं वो सोने के समान चमक रही हैं।
धरती भी अपनी युवावस्था पर वापस आ रही है। ये सब किसके कारण है? बारिश की पहली बूंद के कारण है। अब आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, हैं? अब आप इसमें से कठिन शब्द छांट कर लिख लीजिएगा, ठीक है? और इसके बाद अगर आपको कठिन शब्दों में कुछ ना समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिएगा। कोई पैराग्राफ ऐसा लग रहा हो जो ना समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के जरिए पूछ लीजिएगा, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही।